अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स एंड के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसएसटी जनरल, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, एसएसटी मैथ फिजिक्स और एसएसटी आईटी के जो पेपर एक्सपेक्टेड हैं फेब में, इसके हवाले से हमने एक लेक्चर सीरीज का आगाज किया है। और इसमें पहले 9th क्लास, खास तौर पे ये लेक्चर सीरीज बेनिफिशियल है एसएसटी जनरल के एस्पायरेंट्स के लिए और इसके अलावा उन तमाम एस्पायरेंट्स के लिए जो एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, एसएसटी मैथ फिजिक्स या एसएसटी आईटी की तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से 1 जनवरी से हमारे नए सेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। अगर कोई भी नया सेशन आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस हवाले से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मौजूद है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का यूनिट नंबर 7 और इसमें आप देख सकते हैं कि द एज्ड मदर इस लेसन का टाइटल है। मैं आपको बताता चलूं कि हमने ये जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है ये पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग की है। इसमें हम लेसन की जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, लेसन की जो जनरल इन्फॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज हैं, उसके अलावा उसमें जो सिनोनिम्स हैं, जो एंटोनिम्स हैं और उसके साथ साथ उसके अंदर यूज होने वाली जो वोकैबुलरी है और फिर उसके एंड पे जो ग्रामर की एक्सरसाइज है, ये सारी चीजें जो है हम कंप्लीट डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे चूज द करेक्ट आंसर और दे बोथ लेड अ हैप्पी पीसफुल एंड हम्बल लाइफ। तो सबसे पहले ये पूछा गया कि ये सेंटेंस जो है इसकी टाइप क्या है। तो बुनियादी तौर पे बेटे ये अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो है ये सिंपल सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज एटलीस्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट होता है। और ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक ही क्लॉज है और वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सेकंड सेंटेंस को हम देखते हैं, नो वन कुड इवन थिंक टू रिफ्यूज टू ओबे द mandate of the governor. The word mandate in the sentence is close in meaning. तो ये आप देखें कि no one could even think to refuse to obey the mandate. To obey the mandate, to obey the order. तो यहाँ पे mandate जो है उसका जो मीनिंग है वो ऑर्डर बनता है इस कॉन्टेक्स्ट में। The word tender means, tender का आपको पता है काइंड के मीनिंग में यूज होता है। और इसी तरह से ये लेसन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो टेंडर जो है वो काइंड, अदरवाइज जो है वो टेंडर इसका डेलिकेट भी हो सकता था। लेकिन इसमें अगर हम बात कर लें तो बेटे ये वाले जो वर्ड्स हैं ये हमने ये देखना होता है कि लेसन के अंदर किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुए हैं। द बंडल वाज डैश अराउंड द नेक अलोंग विद अ गॉड फिल्ड विद कूल स्वीट वाटर। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ये स्वांग आ जाएगी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। उसके बाद देखिए जी, द मदर्स वॉइस फुल ऑफ अनसेल्फिश लव डिलीवर्ड हर लास्ट इंजंक्शन। तो ये द मदर, द ट्रेम्बलिंग मदर्स वॉइस, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आ जाएगी। उसके बाद आप देख लें जी, शिनानो द टाउन वेयर दे लिव्ड वाज गवर्न्ड बाय अ डेस्पोटिक लीडर। द डेस्पोटिक इज यूज्ड फॉर, ये क्रूअल के मीनिंग में, हार्श के मीनिंग में, अनकाइंड के मीनिंग में यूज होता है। शिनानो द टाउन वेयर they lived was governed by a despotic leader। और शिनानो is the name of, टाउन का नेम है बेटे। और no one could even think to refuse to obey the mandate of the governor because the governor was cruel। और उसके बाद alas alas cried the farmer, the truth must be told। तो ये बेटे आप देख लें कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई सडन इमोशंस, एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स बयान किए जाएं। उसके बाद द वेल नोन सेइंग विद द क्राउन ऑफ स्नो देयर कम्थ विजडम। इस प्रोवर्ब का जो मीनिंग है वो ये है कि एज्ड पीपल हैव विजडम। और उसके बाद आप नेक्स्ट बेटे अगर देखेंगे तो द डेज वेयर बार्बरस एंड द एक्ट ऑफ अबैंडनिंग ओल्ड पीपल टू डाई इन आइसोलेशन वाज नॉट। तो ये मेरा बेटा इसमें स्ट्रेंज आ जाएगा, करेक्ट जो ऑप्शन है जो सिमेंटिकली सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। एट ट्वाइलाइट व्हेन हिज डेज वर्क एंडेड ही टुक अ क्वांटिटी ऑफ अनवाइटेंड राइस। और इसमें द डैश फूड फॉर द पुअर, द प्रिंसिपल फूड फॉर द पुअर आ जाएगा। और एट सम प्लेसेस ही वाज कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट बट ही पेड नो हीड। द अंडरलाइन क्लॉज मींस नॉट पेड अटेंशन। पे नो हीड का मतलब होता है पे नो अटेंशन। और उसके बाद द वर्ड बार्बरस मींस क्रूअल के मीनिंग में आता है। और द गवर्नर लिसन्ड टू हिम एंड मेडिटेटेड इन साइलेंस फॉर अ व्हाइल। दिस इज मेरा बेटा, अब द गवर्नर लिसन टू हिम एंड मेडिटेटेड। लिसन एंड मेडिटेटेड दोनों, ये मेडिटेटेड भी की सेकंड फॉर्म है और लिसन की सेकंड फॉर्म लिसन है। तो ये टेंस कौन सा है? पास्ट इन डेफिनिट टेंस है। तो ये मेरा बेटा सिंपल से जो है क्वेश्चन थे कुछ। उसके बाद आप देख लें जी, कॉवर्डली जो है वो डरपोक के मीनिंग में आ जाएगा, बुजदिल के मीनिंग में आ जाएगा। और
इसके बाद श्रिंकिंग जो है वो सुकड़ना किसी चीज का, और सिमटना इमेंस जो है वो बेहद बेपाया के मीनिंग में आ जाएगा। काइंडनेस जो है वो काइंड के मीनिंग में, तर्ज के मीनिंग में, तौर के मीनिंग में, तरीका के मीनिंग में, टाइप के मीनिंग में आ जाएगा। टॉयलेट जो है वो झलक के मीनिंग में, धुंधलका के मीनिंग में, शाम के मीनिंग में आ जाएगा। और उसके बाद अनवाइटेंड जो है किसी चीज को मेरा बेटा इंप्योर करना, किसी चीज को काला करना या डार्क कर देना। उसके बाद जो है वो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो है वो मेजर के मीनिंग में, उम्दा के मीनिंग में, सिग्निफिकेंट के मीनिंग में, इंपॉर्टेंट के मीनिंग में आ जाएगा। और इसी तरह से आगे हम बात करेंगे तो स्क्वायर जो है, जैसे हम फेयर एंड स्क्वायर की बात करते हैं तो सीधा, मुनासिब, प्रॉपर, ईमानदार, ऑनेस्ट के मीनिंग में आ जाएगा। और पैक जो है किसी चीज का जो पैकेट है, किसी चीज का जो कार्टन है, किसी चीज का जो बैग है, किसी चीज का जो बंडल है, उस सेंस में आ जाएगा। डेडिकेटेड जो है, ये डेडिकेटेड मेरा बेटा कमिटेड के मीनिंग में आ जाता है। और उसके बाद ड्रिफ्टेड इनटू, फिरना, पहनना, चलना, और साथ चेस्टाइज जो है ये सजा देना, स्कॉल्ड करना, और उसके बाद संजिश करना, कंडेम करना। उसके बाद आप देख लें जी गॉड जो है ये मेरा बेटा पेठा के मीनिंग में, कद्दू के मीनिंग में आ जाता है। पेड नो हीड, कोई तवज्जो ना देना, पेड नो अटेंशन आ जाएगा। रेकलेस जो है वो केयरलेस के मीनिंग में आ जाएगा, लापरवाह के मीनिंग में आ जाएगा, बेफिक्र के मीनिंग में आ जाएगा। डॉटेड जो है डॉट से है निशान डालना, स्पॉटेड के मीनिंग में आ जाएगा। उसके बाद वेरी जो है ये टायर्ड के मीनिंग में आ जाएगा, थका हुआ, आया हुआ, और एग्जॉर्टेड के मीनिंग में आ जाएगा। देन आप देख रहे हैं पाइन नीडल्स जो है वो स्नोबर के जो दरख्त है। उसके बाद टेंडरली, टेंडरली मेरा बेटा जेंटली, पोलाइटली, नरमी से, इन सिविलाइज्ड मैनर्स। और पैडेड जो है ये इसके पैड के मीनिंग में, गद्दा के मीनिंग में, मैट्रेस के मीनिंग में आ जाएगा। और ट्विस्ट जो है वो बल खाता हुआ, जिगजैग के मीनिंग में आ जाएगा। इस तरह से ग्रेवली जो है ये पथरीला के मीनिंग में, कंकर जैसा, संगीन की सेंस में भी आ जाता है। गेम चेंजर जो है सिचुएशन को चेंज करने वाला, सिचुएशन चेंज करने वाला। और उसके बाद जो फेलिंग है ये खामी, नुक्स और कमजोरी के फेलिंग मीनिंग में आ जाएगा। उसके बाद आप देख लें जी कि यहाँ पे जो ग्रामर का पोर्शन है, ग्रामर का सबसे पहला ये है कि चूज द करेक्ट आंसर अबाउट द फंक्शन ऑफ द मॉडल वर्ब्स इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो मॉडल वर्ब्स है, जैसे हम कैन की, कुड की, वुड की, शुड की, मे की, माइट की, ऑट की बात करते हैं, तो अब ये जो गिवन सेंटेंसेस है इनमें हमने देखना है मॉडल वर्ब का फंक्शन। मैं यूज योर मोबाइल फोन, अब यहाँ पे पहली स्टेटमेंट ये है टू मेक द प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन तो इसमें नहीं है, मैं यूज योर मोबाइल फोन। टू मेक, उसके बाद देखिए जो टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी भी नहीं है। टू मेक अ सेमी फॉर्मल रिक्वेस्ट, सेमी फॉर्मल रिक्वेस्ट भी नहीं है। टू एक्सप्रेस परमिशन, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, बच्चे कहते हैं मे आई कम इन सर, तो ये क्या है, फॉर्मल परमिशन के लिए मे यूज होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए जी यू मस्ट नॉट वॉक ऑन ग्रास। अब यू मस्ट नॉट वॉक ऑन ग्रास में आप देखेंगे तो टू मेक अ कमांड, कमांड भी नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये प्रोहिबिशन के मीनिंग में आ जाएगा, किसी को किसी चीज से मना करना। और उसके बाद ही शुड कम टू द मीटिंग ऑन टाइम, और ये मेरा बेटा क्या है कि यू शुड कम टू द मीटिंग ऑन टाइम, तो ये आइडिया ऑफ ऑब्लिगेशन है इसमें। और उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे सेंटेंस को, तो नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख लें जी कैन यू हेल्प मी विद दिस एक्सरसाइज, तो इसके अंदर आप देखें जी कि इंक्वायर विलिंगनेस है, टू एक्सप्रेस आर इंक्वायर विलिंगनेस, और किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी की मर्जी जानना। यू नीड नॉट टेक योर अम्ब्रेला, इजंट इट रेनिंग, तो इसके अंदर आप देखेंगे एक्सप्रेसिंग लैक ऑफ नेसेसिटी है कि किसी चीज की जरूरत नहीं है। और कुड यू से इट अगेन मोर स्लोली, तो यहां पे मेरा बेटा कुड यू से इट अगेन मोर स्लोली, तो ये क्या आ जाएगा, ये रिक्वेस्ट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। इसी तरह से द वेदर विल बी हॉट इनफ टू गो टू द बीच दिस वीकेंड, तो ये क्या है, द वेदर विल बी हॉट इनफ, तो ये प्रेडिक्शन है बेटे। और उसके बाद आप देख लें जी कि द डॉग वुड बार्क एवरी टाइम द डोरबेल रैंग, तो ये हैबिचुअल एक्टिविटी है। और उसके बाद बेटे आप देखें कि शैल आई हेल्प यू विद योर लगेज, तो ये ऑफरिंग समवन हेल्प है। और उसके बाद कैन यू हेल्प मी विद दिस एक्सरसाइज, रिक्वेस्टिंग फॉर समवन हेल्प है। उसके बाद देख लें जी चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू एक्सप्रेस द आइडिया स्पेसिफाइड इन parentheses, यू डोंट लुक वेल, you dash see a doctor, you should see a doctor। उसके बाद आप देख लें जी dash take a message please, अब may you take a message please, और request की उसमें आ गया। उसके बाद देखें जी whose book is this, I am not sure, it dash be Anam's
अब ये इट माइट बी एरम्स, तो माइट जो है वो पॉसिबिलिटी के मीनिंग में आ गया। शी डैश हैव स्टेड होम यस्टरडे बिकॉज हर लिटिल सन वाज सिक, तो ये क्या है, नेसेसिटी, शी नेसेसिटी के मीनिंग में आ गया। और इसमें क्या आ जाएगा, शी मस्ट हैव स्टेड होम यस्टरडे बिकॉज हर लिटिल सन वाज सिक। और उसके बाद देखिए जी, यू कैन लीव, तो यू डैश है इसके बाद, लीव वर्क एट 3:30 टुडे, परमिशन है, तो कैन जो है वो इनफॉर्मल परमिशन के मीनिंग में आ जाता है। इस लेसन में हमने बात की इसके जनरल जो इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज है उनके हवाले से, और इसके अंदर जो वर्ड्स है उनके उर्दू मीनिंग्स के हवाले से, उनके सिनोनिम्स के हवाले से। फिर यहाँ पे जो मॉडल वर्ब्स है जिसमें कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, ऑट, इनका जो यूजेज है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं बेटे कि हमेशा जो है जो फंक्शन है वर्ड्स का, जो कॉन्टेक्स्ट है, आई ऑफन यूज टू से कि अ वर्ड इज व्हाट इट डज इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं फिक्रा बोलता हूं मे आई कम इन, तो इस फिक्रे में मे जो है वो परमिशन के लिए यूज हुआ है। अगर मैं कहता हूं मे अल्लाह ब्लेस यू, तो यहाँ पे मे प्रेयर के लिए है। और मैं कहता हूं मे बी ही विल कम टुमारो, तो यहाँ पे मे पॉसिबिलिटी के लिए है। तो मॉडल वर्ब्स में बेटे इसी तरह से है कि हम कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, कैन है, कुड है, वुड है, शुड है, मे है, माइट है, ऑट है, ये सारे के सारे जो है ये किस आइडिया को कन्वे करने के लिए, किस मीनिंग को कन्वे करने के लिए यूज हुए हैं। तो होप सो बेटे आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उस पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हमारे नए सेशंस में ऑलरेडी बता चुका हूं कि स्टार्ट होने जा रहे हैं इंशाल्लाह 1 जनवरी से। अगर आप हमारा कोई भी नया सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी, और ये हमारे क्रैश सेशंस होंगे और इसमें डेली बेसिस पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट की कीज, डिस्कशन, हर चीज प्रोवाइड की जाएगी। और सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0333-260-5045। बाकी अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।